ऑटो पीडीयू मोड के साथ में आप इस ट्रैक्टर को 540 इकोनॉमिक, 1000 आरपीएम, 1569 और 1893 आरपीएम में चला सकते हो। एक जॉयस्टिक के माध्यम से आप इस ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलने वाली है और टिल्ट स्टीयरिंग है, मतलब हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग से बिना उतरे आप इस ट्रैक्टर में फंसे हुए इम्प्लीमेंट को अटैच और डिटैच कर सकते हो। कैटेगरी 3 के अंदर जो है लोअर लिंकिंग पॉइंट होने वाला है। अंदर आया पहला ट्रैक्टर है जिसके अंदर भाई साहब आपको एयर ब्रेक देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, पिछले वर्ष जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने न्यू हॉलैंड के 150 से 200 हॉर्स पावर के एक ट्रैक्टर का वीडियो बनाया था, जिसके हमारे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसी क्रम में किसान भाइयों आज एक बार फिर हम आ पहुँचे हैं भाई साहब फरीदकोट पंजाब के अंदर एक जाना माना नाम, किसानों की शान, गिल ब्रदर एग्रीकल्चर। और यहाँ भाई साहब आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं भाई साहब पूरे 260 एचपी का ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, 260 एचपी के ट्रैक्टर में क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसी वर्किंग प्रणाली होती है, क्या कैसी कार्य क्षमता होती है, पूरी जानकारी से रूबरू कराएंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, फॉलो और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो बटन का दबा के सबसे पहले शेयर मार दो। सबसे पहले तो भाई साहब हम इसके लुक वाइज बात करें तो इसका लुक भाई साहब अल्टीमेट है ना। इसका जो लुक है भाई साहब, यदि बात करें कैट से जो है इंस्पायर्ड है ना, वो लुक जो है इसमें कंपनी आपको ऑफर करती है। न्यू हॉलैंड का दिखा रहे हैं T7.260 है ना, जो हमारा मॉडल होने वाला है किसान भाइयों। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं भाई साहब, ये मॉडल है हमारा न्यू हॉलैंड का T7.260, 260 एचपी का ट्रैक्टर है। डॉट रख के भाई साहब वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले शुरुआत करें इसके फ्रंट एक्सल से। भाई साहब इसका फ्रंट एक्सल आप देखो कितना अल्टीमेट फ्रंट एक्सल है। ज़्यादा कुछ तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ दिखा के थोड़ी कोशिश ज़रूर करूंगा चीज़ों को अच्छे से कवर करने की। तो भाई साहब फ्रंट एक्सल किस कंपनी का होने वाला है अपना, यहाँ पर ये चीज़ें भी अपन जो है देख लेते हैं। ये भाई साहब मेड इन इटली है, CNH इंडस्ट्रीज। मतलब भाई साहब जो न्यू हॉलैंड CNH ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने ट्रैक्टर में यूज़ करता है CNH के प्रोडक्ट, उसी कंपनी का ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट एक्सल लगा है। तो भाई साहब जो छोटे बड़े ट्रैक्टर आप लेते रहते हैं ना, वही सारी चीज़ें आप देखते रहो। प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट की बात करें, यहाँ से हेलोजन लैंप्स की बात करें, और भाई साहब इसका बोनट खोल लेते हैं, ठीक है। सो वीडियो पर लाइक ज़रूर मार देना। एक बोनट देखो कितना बड़ा हाथी जैसे ट्रैक्टर दिखता है भाई साहब, मोबाइल में समा नहीं रहा है, ठीक है। मतलब एकदम शेर जैसे मुंह फाड़ता है ना, बस वैसे ही वाली बात हो गई आज। और एक चीज़ हमारे व्यूअर के लिए आज स्पेशल होने वाली है भाई साहब, जितना भारत के ट्रैक्टर के भारत में जो ट्रैक्टर आते हैं ना उनका जितना वजन होता है उतना भाई साहब इसके अंदर फ्रंट में वेट लगा हुआ है। एक प्लेट की बात करें भाई साहब, यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर जो एक प्लेट लगी हुई है 45 kg की सिंगल प्लेट लगी हुई है, ठीक है। आज की वीडियो में भाई साहब ये अपना कमेंट रखना है कि कितनी प्लेट टोटल है और टोटल कितना वजन है। जो भाई साहब फर्स्ट कमेंट आएगा उसको पिन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर आप ये जो चीज़ देख रहे हैं एज अ रेडिएटर, ये रेडिएटर नहीं है फ्रंट में, ये भाई साहब इसके अंदर जो AC कैबिन लगा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए एज अ कंडेंसर यूज़ किया जाता है। इसके पीछे यदि हम यहाँ पर बात करें भाई साहब, ये होने वाला अपना डीजल कूलेंट। इसके पीछे हम यदि बात करें भाई साहब, रेडिएटर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए चीज़ें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात करें भाई साहब, डेंसो कंपनी का इसके अंदर कंपनी ने जो है रेडिएटर यूज़ में लिया हो, जो कि इंडिया पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। साथ ही में यदि हम बात करें भाई साहब, एयर फिल्टर आप देख लो इस ट्रैक्टर का। भाई साहब आप टर्बो देखो, इतना बड़ा टर्बो लगाया है ना कंपनी ने भाई साहब। गैरेट कंपनी का जो है शायद टर्बो होने वाला है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं गैरेट कंपनी का भाई साहब, इसके अंदर कंपनी ने टर्बो लगाया हुआ है। और मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं यार भाई साहब। यहाँ अल्टरनेटर की यदि हम बात करें, आप अल्टरनेटर देखो इसके अंदर। यदि हम डुअल पंप की बात करें, पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत स्पेशल है भाई साहब। अभी तक आपने ऑयल ब्रेक देखे होंगे ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है, ऑयल प्रेशर ब्रेक देखे होंगे, डिस्क ब्रेक देखे होंगे। यहाँ पर देखो भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भाई साहब एयर ब्रेक लगाया हुआ है। अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा ट्रैक्टर है जो कि एयर ब्रेक के साथ में आता है। न्यू हॉलैंड ने इस ट्रैक्टर के अंदर एयर ब्रेक लगाया हुआ है। और भाई साहब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब देखो, 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब वाला कोई मामला नहीं है, सीधा भाई साहब 8-8 डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए हैं। और चाहिए भाई साहब जितनी चीज़ें चाहिए सब चीज़ें मिलेंगी।
यहाँ पर सबसे पहले अपन शुरुआत में थे तो शुरू से ही करते हैं भाई साहब वीडियो को और जानते हैं इस ट्रैक्टर की पूरी स्पेसिफिकेशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की यदि हम इसके अंदर बात करें किसान भाइयों, तो पहले तो बता दूं हाथी है भाई साहब ट्रैक्टर, 260 एचपी का। घंटे के अंदर जो फ्यूल कंजप्शन आने वाला है इस ट्रैक्टर का ऑलमोस्ट 35 से 40 लीटर के लगभग जो है फ्यूल कंजप्शन आता है एज अ लोड के ऊपर। साथ ही इसके अंदर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने वाली है वो भाई साहब 350 से 400 लीटर की होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, इसके अंदर यूरिया डलता है जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25 लीटर तक इसके टैंक में डाला जाता है। और यूरिया में जो है भाई साहब मिनिमम आपको 15% यूरिया इसके अंदर कैरी ऑन करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ अब चलते हैं भाई साहब ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका दिखाते हैं आपको एसी कैबिन। ये खुल गया भाई साहब इसका डोर। स्टेप बार देखो भाई साहब, एक बार बंदा यदि खड़ा हो गया तो स्लीपेज भूल जाए भाई साहब, वो चीज़ें हैं। ये भाई साहब आ चुके हैं हम इसके ऊपर की तरफ और यहाँ पर भाई साहब जो चीज़ें होने वाली हैं वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। फीचर्स के बारे में उतनी प्रॉपर डिटेलिंग आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बताने की कोशिश तो जरूर होने वाली है। सबसे पहले तो आप इसका भाई साहब ऑल ओवर यदि हम बात करें, जो अपना हमारा जो सन रूफ है, होने वाला है ऊपर का जो छत है भाई साहब, वो बहुत ए ग्रेड क्वालिटी के फॉर्म वगैरह से कवर अप किया गया है। एसी कैबिन है तो आपको वेंट्स वगैरह जो है काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लच की भाई साहब बात करें, ये देखो भाई साहब क्लच देख रहे हो, इतना मक्खन क्लच चल रहा है इस ट्रैक्टर का। और एक चीज 260 एचपी का ट्रैक्टर है किसान भाइयों, 260 एचपी के ट्रैक्टर का क्लच इतना स्मूथ चलता है, ये देखिए। और अपने यहाँ 60 एचपी के ट्रैक्टरों को पैर से दबाओगे ना तभी चलेगा, उंगली तो टूट जाने वाली है। साथ ही साथ एक चीज बहुत अच्छी है इस ट्रैक्टर के अंदर, इस ट्रैक्टर के अंदर यदि इंटरनली भी कुछ काम करना है, जैसे भाई साहब अभी क्लच प्लेट स्मूथ चल रहा है, इसको और स्मूथ करना है, इसको टाइट करना है, उसके लिए जो भी भाई साहब आपको इसके अंदर यदि टाइट करना है, ढीला करना है, यहाँ से इसमें डायग्नोसिस के अंदर जो है कनेक्टिंग होने वाली है कंप्यूटर की, और अंदर से ही सारी सेटिंग्स हो जाती है कंप्यूटर अटैच करके। स्टेयरिंग वाइज यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर भाई साहब आपको जो है टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिलने वाली है और टिल्ट स्टेयरिंग है, मतलब हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है। यहाँ पर मैं बात करूँ भाई साहब इसके फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है सिंगल क्लिक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। चाहे बात करें भाई साहब हम इस ट्रैक्टर के यदि ओवरऑल हर चीज़ों की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं भाई साहब, सिंगल क्लिक में आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कंट्रोल कर सकते हो, लाइट कंट्रोल कर सकते हो, सर्विस रिमाइंडर दिखा सकते हो। हर एक चीज़ों को आप जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से इसमें जो है कंट्रोल अप लेने वाले हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो है जॉयस्टिक कंट्रोल आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप इस ट्रैक्टर के पूरे गियर को जो है कंट्रोल करने वाले हो। सबसे स्पेशल बात ये होने वाली है कि भाई साहब ये ट्रैक्टर यदि फॉरवर्ड दौड़ रहा है, आपको रिवर्स चलाना है, सिंगल प्रेस पे चलेगा। किसी भी टाइम कोई भी गियर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब भाई इस ट्रैक्टर के अंदर डोजर वगैरह फंसते हैं, या भाई साहब हमें कहना चाहिए जो हमारा बेलर वगैरह फंसता है, ये बेलर जो खड़ा हुआ है, जो आप ये बेलर देख रहे हैं न्यू हॉलैंड का, ठीक है, ये बेलर वगैरह जब इस ट्रैक्टर के अंदर अटैच होने वाला है, तो भाई साहब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट आपको इसके मॉनिटर सिस्टम में देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर जो है भाई साहब आपको पीडीयू के अंदर भी देख सकते हैं पुश बटन सिस्टम मिलने वाला है, जैसे कि आपको ऑलमोस्ट हर एक ट्रैक्टरों के अंदर तो देखने के लिए नहीं मिलता। 540 इकोनॉमिक, 1000 आरपीएम, 1569 और 1893 आरपीएम पे जो है इसका पीडीयू वर्क करने वाला है। ऑटो पीडीयू मोड जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर ले सकते हैं। ऑटो पीडीयू मोड के साथ में आप इस ट्रैक्टर को 540 इकोनॉमिक, 1000 आरपीएम, 1569 और 1893 आरपीएम में चला सकते हो। एक जॉयस्टिक के माध्यम से आप इस ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं, इसके अंदर आपको पूरी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक्टर की आपको जो है देखने के लिए मिलने वाली है। ट्रैक्टर कितने आरपीएम में चल रहा है, जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा हुआ है। पीछे की तरफ की विजिबिलिटी के लिए प्रॉपर मिरर सेटअप दिया गया है, चाहे बात अंदर से हो बाहर से हो, हर चीज़ का भाई साहब प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर भाई साहब आपको मोबाइल चार्जिंग जैसी कनेक्टिविटी लेनी है, कुछ थोड़ी बहुत ताम झाम कारस्तानी करनी है, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। पीछे का भाई साहब ये जो हमारा लगा हुआ है, इसको आपको खोलना है तो बड़ी आसानी से ये जो है भाई साहब खुल जाता है। यहाँ से आप एक लीवर के माध्यम से इसको खोल सकते हैं। साथ ही साथ भाई साहब सीट वगैरह की यदि हम बात करें, आप देख सकते हैं भाई साहब इस सीट का जो कंफर्ट लेवल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ से आपको जस्ट रखना है, यहाँ से आप जो है ट्रैक्टर के आरपीएम वगैरह कंट्रोल करने वाले हैं, क्या कैसी स्पीड होने वाली है।
जस्ट किसान भाइयों आपको पूरे कंट्रोल एक जॉयस्टिक बटन के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गियर ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रेक वगैरह की बात करें, यहाँ पर आपको जो है ब्रेक लीवर मिलने वाला है, यहाँ पर लेग एक्सीलेटर आपको मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म भाई आप देख ही रहे हैं कितना शानदार कंपनी ने बनाया हुआ है। साथ ही भाई ट्रैक्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। मतलब भाई साहब राजा वाली फीलिंग जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आने वाली है। और यहाँ पर यदि हम बात करें भाई, आप ये देखो ग्रैमर कंपनी की शीट है भाई साहब। और ग्रैमर कंपनी की यदि हम बात करें ना किसान भाइयों, आप भाई साहब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक रॉयल इनफील्ड ले आओगे उतने में ग्रैमर कंपनी की खाली सीट आती है। जितनी कीमत में एक रॉयल इनफील्ड आती है उतनी कीमत में भाई साहब इस ट्रैक्टर की सीट बस आती है। ये देख लो ग्रैमर कंपनी की सीट जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगी हुई है। आप भाई साहब जैसी एडजस्टिंग आप इस सीट में लेना चाहें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, सीट बेल्ट, सारे रिमाइंडर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, फ्लैट प्लेटफॉर्म तो भाई साहब कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों नीचे की तरफ आ गए हैं। अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर में पीछे की तरफ। टायर वाइज यदि हम बात करें भाई साहब, ट्यूबलेस रेडियल टायर जो है होने वाला है। 600 बाय 65 आर का 28 नंबर टायर जो है इस ट्रैक्टर के अगले में लगा हुआ है। और पिछले में यदि मैं बात कर लूँ भाई साहब, ये 710 बाय 70 आर 38 का टायर मिलेगा। और यहाँ पर भाई साहब 250 केजी की एडिशनल वेट जो है इस ट्रैक्टर के कहना चाहिए भाई साहब टायर के ऊपर आपको लगा के दी गई है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ में। अब भाई साहब आ जाते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे की तरफ। वो पीछे की तरफ भी जो आपको फीचर्स इस ट्रैक्टर को अंदर देखने के लिए मिलेंगे ना, वो भी कंपनी ने नेक्स्ट लेवल की यूज़ किए हुए हैं। जैसा कि भाई साहब सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करता है इस ट्रैक्टर का एयर ब्रेक। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये भारत के अंदर आया पहला ट्रैक्टर है जिसके अंदर भाई साहब आपको एयर ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब की यदि हम बात करें तो 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब वाला बहुत ट्रैक्टर देखा होगा। ये देखो भाई साहब 8-8 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब वाला ट्रैक्टर जो है ये होने वाला है। उसके बाद भी आप इस ट्रैक्टर के अंदर पॉइंटिंग देखो, कितने पॉइंट भाई साहब मेंटेन करके रखे गए हैं। मतलब आप जिस पॉइंट में जो चीज़ डालना चाहो, यदि आपको और पॉइंट्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो चीज़ें भी जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर ऐड ऑन करने वाले हो। पीटीयू पावर की यदि मैं बात करूं भाई साहब इस ट्रैक्टर में, तो ऑलमोस्ट 210 एचपी से लेके 230 हॉर्स पावर की पीटीयू पावर जो है लगभग ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देता है। और यहाँ पर भाई साहब 3 कैटेगरी अटैचमेंट डिटैचमेंट लिफ्टिंग जो है आपको मिलने वाली है। इसका सिंपल सा फ़ायदा ये होता है, ये देखो भाई साहब कैटेगरी 3 जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट अटैच डिटैच करने के लिए मिलेगी। और कैटेगरी 3 मतलब अटैच डिटैच करने वाली सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इसके जो स्पेशल इम्प्लीमेंट आते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई पिन ऐसा वाला नहीं होता, जस्ट ऐसा रख दो ऑटोमेटिकली जो है अटैच हो जाएगा। निकालना है इसको खोलो बस डिटैच हो जाएगा, ट्रैक्टर से उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर से बिना उतरे आप इस ट्रैक्टर में फंसे हुए इम्प्लीमेंट को अटैच और डिटैच कर सकते हो। कैटेगरी 3 के अंदर जो है लोअर लिंकिंग पॉइंट होने वाला है। साथ ही भाई साहब इस ट्रैक्टर की यदि हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें, 60 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब समझ रहे हो भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाली बात है वो तो ठीक है। आप इस ट्रैक्टर की यदि भाई साहब हाइड्रोलिक वगैरह को और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक सिलेंडर भी जो है इस ट्रैक्टर के अंदर ऐड ऑन करके दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को और ज़्यादा एक्सटेंस जो है करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं आपको इस ट्रैक्टर का पीडीयू ऑपरेट करना है भाई साहब। लिफ्टिंग अपर ऊपर करनी है, नीचे करनी है, अप एंड डाउन करना है, लिफ्ट को अप एंड डाउन करना है, पीटीयू चलाना है। सिंगल बटन से टच करते ही इस ट्रैक्टर का पीटीयू और साथ में पीटीयू भी चलता है और साथ ही आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें यदि आप यहाँ पर ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो प्रोविजनल पॉइंट जो है आपको इसमें कंपनी ऑफर करके देती है। पीछे की तरफ मैं बात करूँ भाई साहब टायर वगैरह की, यहाँ पर देखो ट्यूबलेस टायर है और यहाँ पर 65 नंबर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई साहब, इतना बड़ा टायर कंपनी ने लगाया हुआ है ना, मतलब 5 फीट के ऊपर ऊपर हाइट जो है इस टायर की जाती है। और यहाँ पर भाई साहब ये देखो साइलेंसर देखो, इतना बड़ा साइलेंसर भाई साहब, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जो है होने वाली हैं भाई साहब। साथ ही साथ किसान भाइयों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो ट्रैक्टर होने वाला है वो न्यू हॉलैंड का हमारा 260 एचपी का ट्रैक्टर है भाई साहब। और ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा था भाई साहब न्यू हॉलैंड का टी 7.260 दिखा रहा था, इसकी वीडियो हमारे रियल एग्रीकल्चर वाइड यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्द के लिए देखने के लिए मिलेगी। गिल ब्रदर एग्रीकल्चर के अंदर जो है भाई साहब ये ट्रैक्टर है, 35वां ट्रैक्टर जो है यहाँ पर एड ऑन किया गया है।
आज की वीडियो बस इतना ही किसान भाइयों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक फॉलो करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।